तो दोस्तों यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आज मूड नहीं था कुछ भी वीडियो बनाने का, ऐसा मतलब कैमरे के सामने फेस करके कोई भी वीडियो बनाने का। और अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, और क्योंकि इसलिए कि आज लेट हो गया है ऑफिस इनको जाने में भी और मुझे भी उठने में, क्योंकि रात भर हम लोग टेंशन में जगे रह गए। तो इसलिए सुबह में लेट उठे, और सुबह में लेट उठे तो सिर्फ टिफ़िन फटाफट तैयार कर दिया। आज बाबू स्कूल भी नहीं गया था, तो टिफ़िन तैयार करके वो चले गए ऑफिस, और उसके बाद से मैं तुरंत साफ़ सफाई नहीं की। कहते हैं साफ़ सफाई तुरंत नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं 1 घंटा वेट की उनके ऑफिस पहुंचने के बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ अपना फटाफट वाला। तो मैं चलिए अपने मन की बात कह लेती हूँ कि क्या बात है। तो बात यह है कि कल हम लोग शाम को बैठे थे और अचानक से फ़ोन आया। हम लोग जहाँ इस रूम से पहले जहाँ रहते थे शिफ्ट किए, जहाँ पहले रह के आए हैं, वहाँ से फ़ोन आया रूम मालिक का, वो भी 4 महीने बाद। बात क्या थी कि उनका जो वॉशरूम का जो पाइप है जाम हो गया था, और जो हैंड वॉश का पाइप है जो नीचे से निकलता है वो जाम हो गया था, और उस रूम में हमारे आने के बाद कोई और शिफ्ट भी हो गया था। अब आप लोग बताइएगा कि 4 महीने बाद कोई उस घर में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग कैसे दोषी हो सकते हैं। उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि तुम लोगों के वजह से हमारे नाली में जाम आ गया है, तुम लोग कचरा सब नाली में इकट्ठा करते गए हो। और क्या ही बोले, हम ऐसा शब्द बोला वो मेरे लिए कि मैं कुछ उसमें डाली हूँ, इसलिए नाली जाम हुआ है। मैं उनके सामने यहाँ तक कि कसम तक खा ली, उस औरत के सामने वो मानने को तैयार नहीं थी कि मैंने नहीं किया है। ऐसी कसम कि मतलब कभी इंसान मुंह में नहीं लाता है अपने बच्चे के लिए, लेकिन वो ऐसी औरत और महिला कि मैं कसम खाने के बाद भी वो इंसान मान नहीं रही है, सरासर ब्लेम कर रही है, और मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। बाबू के पापा से ही जो भी बातें हुई हैं, मेरे पे फ़ोन लगाई तो मैं पहले ही नहीं उठाई, क्योंकि मैं जब वहाँ से निकली तो उस टाइम पे उसने ऐसा बात बोल के मुझे रुलाया था। इसी वजह से, रोने के वजह से हम लोग वो घर छोड़े थे। तो मेरे मूड ही नहीं था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ बात करने के लिए वो फ़ोन की है। वैसे ही मूड ऑफ था उससे आने के टाइम पे, उसने ऐसा बोला था तो मैं उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। तो इनके पास फ़ोन की और ये सब एलिगेशन लगाई। उसके बाद से हम लोग घर से जब निकले वहाँ से, तो ये बोला हम लोगों ने कि आप कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और जो भी आपके घर में ऐसा कुछ मतलब टूटा फूटा है तो बताइएगा, हम लोग वो भी भरने के लिए तैयार हैं। तो भैया ने बोला था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू हालांकि कहीं कहीं वो कर देता है, लिख देता है दीवार पे या ऐसा कुछ, तो बाबू के वजह से दीवारें ख़राब हो गई थी थोड़ी बहुत, तो उसके लिए वो बोले थे कि चलो बच्चा है, बच्चा किसी का भी हो करता ही करता है। भैया ठीक है, लेकिन उनकी जो वाइफ है उन्होंने ऐसा कुछ एलिगेशन लगाया बहुत तेज़, बहुत तेज़। तो 4 महीने बाद वही हम लोग बोले कि अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 4 महीने बाद प्रॉब्लम हुई है। वो भी प्रॉब्लम हुई है तो हम लोगों का दोष है, वहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है उसका कोई दोष नहीं है। उसके बाद से लगी हम लोगों को मतलब श्रापने कि तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमने बोला कि ठीक है, अगर हम गलत हैं तो बिल्कुल हम लोगों के ऊपर भगवान करेगा। कहते हैं ना कि एक इंसान होता है कि चल बैठ जाता है श्राप लेके किसी को भी, बस हम तुमको भस्म कर देंगे। तो भगवान ऊपर वाला देख रहा है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो किसी के साथ गलती, सही इंसान के साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। तो हम जब सही हैं तो बिल्कुल भी मेरे साथ में किसी का भी श्राप नहीं लग सकता है, चाहे वो जो भी हो, जब तक कि ऊपर वाला हमारे साथ में है। तो दोस्तों कल ये सब बातें हो रही थी ना, तो हम दोनों लोग रात भर मतलब सोच रहे थे कि ऐसा इंसान कैसे। 2 साल हम लोग 2.5 साल उस घर में रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी। उनका घर इस तरीके से रखते थे, कोई नहीं रखेगा। उनका फर्नीचर वगैरह किचन में था, हम कॉलिन से हम हफ्ते में 1 बार साफ़ करते थे। उनका जो भी खिड़की वगैरह है वो हम कॉलिन से साफ़ करते थे। दरवाज़ा वगैरह वो खुद नहीं साफ़ करती थी अपने घर का, लेकिन मैं घर पे साफ़ करती थी। लेकिन वो औरत इस
तरीके से कल बिहेव करी। और मतलब हद है यार, 4 महीने बाद जो प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम लोगों को के ऊपर ठहरा रही है। हम लोग सोच में पड़ गए कि ये बात क्या है भाई, ऐसा क्यों बोल रही है। और अपने आगे ऐसी औरत है ना, अपने आगे किसी का सुनने को तैयार ही नहीं है। आप चाहे जितना भी सफाई दे डालो, आपका सुनेगी ही नहीं। आप जो भी बात करोगे वो अपना ही तेज 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 बोलते रहेगी, अपना जो बात रखना है रखेगी उसके बाद से। तो ये बोले बाबू के पापा कि देखिए भाभी, आप एक तो लेडीज़ हैं, आपसे हम कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, हम भी आपके बात का उतना ही जवाब दे सकते हैं जिस तरीके से आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे वो संस्कार नहीं दिए हैं मेरे बाप अपने कि अपने बड़ों के साथ में ऐसा बिहेव करें। तो भी उस औरत को ये नहीं शर्म आ रही थी कि ये कैसे बात कर रहे हैं और वो कैसे बात कर रही है। उसके बाद से ये फ़ोन काट दिए कि भाई मर्द हैं, गर्मी है, कुछ भी निकल सकता है मुंह से। आदमी गुस्से में कुछ भी एक औरत के साथ में क्या ही लड़ाई करें, नहीं लड़ाई करेंगे। उसके बाद इन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे ऊपर करने लगी, मेरे फ़ोन पे, मैंने उठाया ही नहीं और उसके बाद से ये ब्लॉक कर दिए। हम बोले इसी वजह से दोस्तों मैं रात भर टेंशन में थी और इसी वजह से सुबह में लेट उठी हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं और ऐसे ऐसे इंसान भी हैं इस दुनिया में कि चाहे आप कसम भी खा लो तो भी इंसान मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो उस कैटेगरी का है, उसी इंसान वो वैसा ही है। हम लोग जब रहते थे घर में ना, तो वो कितना तेज़ तेज़ से सुबह में 4 बजे उठती थी और पानी भरती थी। पानी में अलार्म लगा रहता है, भर जाता है, तो वो मतलब 4 बजे हम लोगों को उठना ही पड़ता था। उसके बाद से 10 बार दिन में बोर खोलेंगी टंकी भरने के लिए, जय बार उनको भरना रहेगा बोर खोलेंगी, और बंद करने के लिए हम लोग हैं। एक दिन अगर बंद नहीं किए उसके लिए भी कंप्लेन। ऊपर हम उनके छत पे एकदम ऊपर वाले टेरिस पे चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। हर चीज़ के लिए एलिगेशन। हम बोले कि चलो यार एक साथ रहना है तो क्या ही ये सब छोटी छोटी बातें देखना है, हम लोग इग्नोर करते थे। लेकिन अभी इन्होंने जो किया है फ़ोन करके, हम लोगों को ना इतना गुस्सा लग रहा था कि अभी फ़ोन लगा के और खूब सुनाए, लेकिन ये बोले कि छोड़ो। कहते हैं ना कि नंगे के साथ में नंगा होना पड़ता है, और वो हम लोग नहीं होना चाहते हैं भैया। जब वो वैसे इंसान के साथ बात ही नहीं करना चाहिए जो अपने आगे अपने आप को सही और आपको गलत साबित करे। बस इसीलिए हम लोगों ने कुछ आगे कुछ बातें नहीं बढ़ाई, फ़ोन काट दिया कि भाई तुम्हारी सोच को हम बदल नहीं सकते, अब इससे आगे कौन विश्वास दिला सकता है। कसम खा लिए, सब कुछ कर लिए, तो तुम विश्वास नहीं करने के लिए तैयार हो, तो अब उसके आगे हम आपका खाए नहीं हैं, उल्टा आपके घर में हम फ्री में थोड़ी रहे हैं। आपको पैसा दिए हैं, मेंटेनेंस का पैसा दिए हैं, हर महीने मेंटेनेंस का पैसा लेती थी, पानी का अलग पैसा लेती थी, जबकि हम लोग बिजली का बिल अपना भी देते थे, उनका भी, क्योंकि इस तरह इसलिए अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आए हैं तो बिजली का बिल 200, 250, 300 आता है, वहाँ पे 600, 700 सिर्फ कूलर चलाते थे तो। और यहाँ पे हॉल में 2-2 पंखा चलता है दिन भर, और यहाँ पे रूम में पंखा, और ऊपर से कूलर, ऊपर से टीवी, ऊपर से फ्रिज, सारा दिन भर चलता रहता है। फिर भी हम लोग का 250, 300 आता है, और उनके यहाँ 600, 700 आता था। वो अपना भी बिजली का बिल जोड़ के हम लोगों से ले लेते थे, लेकिन हम लोग कभी भी कुछ भी उफ तक नहीं किए। हर चीज़ में हम लोग तैयार थे, लेकिन उसके बाद हम आपका थोड़ी ना सुनेंगे, यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठे। के बाद टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बारिश आज ऐसे ऐसे टाइम पे हो रही थी कि मैं कपड़ा ऊपर फैला रही थी, फिर लेके आ रही थी, फिर फैला रही थी इस टाइम पे। और कपड़ा सुखाना इसलिए ज़रूरी था कि कल दिन भर हम लोग घर से बाहर रहेंगे, इसके वजह से मैं अब जाके वीडियो बना रही हूँ। बज रहा है 6:30 शाम को। तो चलिए, आपको जो भी मैंने बताया, दिल को बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसा कोई कैसे किसी के ऊपर ब्लेम कर सकता है और एलिगेशन लगा सकता है, जिसके वजह से मतलब जितने दिन 2 साल 2.5 साल रही हूँ उतने दिन तक आपको एक प्रॉब्लम नहीं हुई। आपका घर मैंने इस तरीके से क्लीन किया जिस तरीके से कि मेरा हो, अपना हो। और 4 महीने बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ होता, तो मतलब आप तुरंत फ़ोन करके बोल सकते थे। 4 महीने बाद उसमें फैमिली भी आ गई, शिफ्ट हो गई। 4 महीने बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ के लोगों का नहीं दोष है, उसके ऊपर मेरे ऊपर ब्लेम हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं दोस्तों। दिन भर मैं उसी दिमाग में मतलब वही सब चल रहा था, इसी वजह से ज़्यादातर मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। बस थोड़ा बहुत जो भी मैंने दिखाया है वो घर की क्लीनिंग वगैरह के लिए ही दिखाया है। बाकी चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा।
बहुत मन दुखी है, कसम से कह रहे हैं यार कि किसी के लिए कसम भी खा लिया फिर भी वो इंसान, वो बंदा नहीं मान रहा है, उसकी क्या ही दवा हो सकती है। और मैं जहाँ जहाँ रही हूँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है हमारे साथ, ये पहली बार। इसीलिए ना कहते हैं कि इंडिपेंडेंट में रहना चाहिए, ना कि ऐसे ऊपर नीचे वाले जहाँ रूम मालिक हो वहीं आप हो जाओ, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती ही है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना और थोड़ा सपोर्ट कर देना यार, भर भर के। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।